हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं लेसन 1 द फिश टेल, मछली उछली। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने लंबाई के बारे में जाना, वज़न के बारे में भी पढ़ा और विभिन्न आकृतियों को भी देखा और उन आकृतियों से मछलियाँ भी बनाई, मछलियों की शेप। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में। आपको संख्याएं लिखनी भी आती होगी और पढ़नी भी आती होंगी। कुछ संख्याओं को लिखते हैं। 1000 की संख्या लिखो। तो 1000 की संख्या को लिखने के लिए हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इस तरह से जब हमने लिखा तो हम इकाई के नीचे भी शून्य, दहाई के नीचे भी शून्य, सैकड़े के नीचे भी शून्य और हज़ार के नीचे 1, तो बन गया ना 1000। तो बताओ 1000 की संख्या में कितने शून्य थे? 3। अब हम लिखेंगे 100,000। तो इसके लिए फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। तो हम क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इनके नीचे शून्य शून्य लगा दिया और 100,000 के नीचे हमने 1 लगा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? तो ये आ गया 100,000। तो इसमें कितनी शून्य थी? 5। तो अब हम 1,00,000 की संख्या लिखेंगे। तो इसके लिए हम फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो हमने क्या करना है? शून्य शून्य लगाते हुए इकाई के नीचे भी शून्य, दहाई के नीचे शून्य, सैकड़े के नीचे शून्य, हज़ार के नीचे शून्य, 10,000 के नीचे शून्य और लाख के नीचे 1। तो ये बन गया 1,00,000। अब बताओ 1,00,000 में भी कितने शून्य हैं? 5। तो इससे हमें पता चला कि 1,00,000 बराबर है 100,000। समझ आया ना बच्चों? अब हम 100,00,000 लिखेंगे। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000 और फिर 100,00,000 और सभी के नीचे हम पीछे से शून्य लगाते हुए आएंगे और हम 100,00,000 के नीचे 1 लिख देंगे। तो 100,00,000 में 7 शून्य हैं। तो चलो बच्चों, अब 1 करोड़ लिख के दिखाओ कि 1 करोड़ फिर कैसे लिखते हैं। तो चलो 1 करोड़ लिखने के लिए भी हम क्या करेंगे? इकाई, दहाई लिखेंगे। फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000 और फिर करोड़। और वैसे ही हम पीछे से शून्य लगाते हुए आएंगे। आप देख रहे होंगे, 1000 के नीचे भी लगा दिया, 10,000 के नीचे भी शून्य लगा दिया, लाख के नीचे भी शून्य लगा दिया, 10,00,000 के नीचे भी शून्य और 1 करोड़ के नीचे 1। तो ये बन गया 1 करोड़। अब बताओ बच्चों, 1 करोड़ में कितने शून्य हैं? 1 करोड़ में 7 शून्य हैं। और 100,00,000 में भी कितने शून्य थे? 7। तो इसका मतलब 1 करोड़ बराबर है 100,00,000। समझ आया कि 1 करोड़ किसके बराबर है? अब बच्चों, इस संख्या का नाम लिखो। तो चलो पहले हम इस संख्या को मैं इस तरह से खुला खुला करके लिख देती हूँ और इसके ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इस संख्या को जब हम पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ सकते हैं? 5,24,536। बच्चों, ये संख्या किस तरह से लिखी गई आप देख सकते हो। 5 के ऊपर लाख था, 2 और 4 के ऊपर 10,000 और हज़ार है। तो 24 को हम इकट्ठा पढ़ेंगे 24,000। 5 सैकड़ा का मतलब 500 और दहाई और इकाई का अंक इकट्ठा 36। तो 5,24,536। अब बच्चों, अगला प्रश्न है कि हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। उनमें से आधी बिना मोटर की है। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? तो पहले सोचो 2 लाख कैसे लिखते हैं। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। कुल नावों की संख्या, कुल नावें कितनी थी? 2 लाख। तो बच्चों 2 लाख हम इस तरह से लिखेंगे। बिना मोटर की नावों की संख्या, तो देखो बच्चों आधी थी ना, तो 2 लाख का आधा मतलब 2 से हम इसे भाग कर देंगे। जरा अपनी कॉपी पे 2 लाख को 2 से भाग करो, करके देखो कितना उत्तर आया? 1,00,000। शाबाश। तो इसका मतलब बिना मोटर की जो नावें हैं वो है 1,00,000। अब मोटर बोटों की संख्या, कुल नावें थी 2 लाख, मतलब टोटल बोट्स 2 लाख थी और उसमें से हमने 1,00,000 यानी बिना मोटर की जो नावों की संख्या आई उसे हमने माइनस कर देना है। तो 2 लाख में से जब 1,00,000 गया तो कितना आया? शाबाश, 1,00,000 मोटर बोट्स। तो मोटर बोट्स कितनी हैं? 1,00,000 है। तो चलो अगला प्रश्न है, मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं।
मशीनी नौकाएं कितनी हज़ार है। हमें यहाँ पर बड़ी मशीनी नाव दिख भी रही है। बच्चों 1/4 कितना होता है? 1/4। चलो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। मोटर बोटों की संख्या बराबर 1 लाख। अभी हमने इसे सॉल्व करके निकाला था ना, तो अब हम करेंगे मशीनी नाव की संख्या 1 लाख गुना 1/4। 1/4 मतलब 1/4। जब हम 1 लाख को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ गया 25,000। तो मतलब मशीनी नाव की संख्या 25,000। तो 25,000 मशीनी नौकाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।